तो इसमें 10 जो अंतरंग गुण है भगवान के, उनके जो भक्त लोग, शुद्ध भक्त लोग जान पाते हैं। तो हम देखेंगे पहले प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार भगवान के दिव्य गुण वर्णन आता है। इसमें अकाम्यम, एक एक हम उसको देखेंगे। अकायम अर्थात भगवान के दिव्य रूप है। तो कहीं कहते विभाग 1 में ये एक 4 भाग कितने विभाग किया गया है? हाँ? अच्छा। हाँ। अपने रख। हाँ ठीक है, ठीक है। हमें ले लीजिए। ठीक। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान के दिव्य गुणों के अनुसार अकायम दिव्य रूप है। भगवान के निराकार भौतिक जगत के जैसा रूप नहीं है, दिव्य एवं शाश्वत रूप है। भगवान का अकायम अर्थात भगवान के दिव्य रूप है। हरे कृष्णा। सब लोग अपना म्यूट करिए। हो जाए। तो भगवान के स्पिरिचुअल फॉर्म दिव्य रूप है। भगवान के कोई भी भौतिक जगत का निराकार रूप जैसे नहीं है, भगवान के दिव्य शाश्वत रूप है। तो यहाँ पे भगवान तथा जीव का शरीर का अंतर के बारे में बताते हैं प्रभुपाद ने। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप का वर्णन है, दिव्य शाश्वत स्वरूप का। तो उनका अपने ही दिव्य रूप है, तो इसे भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता है। इस जगत में जीवों के रूप भौतिक प्रकृति बद्ध है और वे एक भौतिक यंत्र के समान कार्य करते हैं। तो जैसा नस जैसा कुछ नहीं है, जैसे अलग प्रकार का साइंटिस्ट लोग उसको रिसर्च करते हैं। अदेहधारी यानी आत्मा तथा शरीर एक है उनका। भगवान का कोई आत्मा शरीर सब कुछ एक ही है, कोई इनका अलग नहीं है। प्रकृति नियम से शरीर ग्रहण नहीं करते। कोई भी प्रकृति के माध्यम से भगवान इस संसार में शरीर ग्रहण नहीं करते, वो परे है। तो जीवात्मा बहुत ही संसार में आते हैं, प्रकृति के अधीन में होकर नियम के अनुसार शरीर ग्रहण करते हैं। किंतु भगवान का शरीर ये प्रकृति के नियम से बाहर है। उनके देह, मन तथा स्वयं में अंतर नहीं है। भगवान के मन जो होता है, शरीर होता है और स्वयं है, उसमें कोई अंतर नहीं, सब कुछ एक ही भगवान के, तो अलग अलग कुछ ऐसा भाग नहीं जीवात्मा जैसे। तो ये रहेगा जीव और भगवान के शरीर का अंतर। ब्रह्म संहिता का है कि भगवान के शरीर किस प्रकार बना हुआ है। भगवान का बना कि सच्चिदानंद दिख रहा है। उनका दिव्य अस्तित्व ज्ञान तथा अनंत पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाला शरीर है। सत्य सत्य चित आनंद। क्योंकि उनका शरीर हमारे जैसे नहीं है, इसलिए निराकार के कहते हैं। वे भौतिक रूप विहीन है। भौतिक संसार में जैसे रूप विहीन है, उनको कोई शास्त्र उनको रूप देता है, तो उनको हमको समझने के लिए भगवान का ऐसे रूप है, तो शास्त्र के माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं। भगवान हमारे जैसे यहाँ पे कहा गया कि आ, हमारे जैसे नहीं कि इसलिए वो निराकार कहते। हमारे जैसे उनका लोग सोचते कि हमारे जैसे नहीं है तो निराकार है, नहीं। शास्त्र के अनुसार भगवान के शाश्वत रूप है, सच्चिदानंद दिख रहा है। तो कोई कह सकता है कि शरीर में भौतिक संसार में जीव का शरीर किस प्रकार होता है। तो भौतिक प्रकृति से बद्ध है,
भौतिक यंत्र के समान कार्य करता है, रक्त वाहिनी इत्यादि का संरचना करता है। तो यहाँ पे जीव का, हर जीव का जो शरीर कैसे बना हुआ है, तो भौतिक शरीर प्रकृति कैसे, ये शरीर पंच महाभूत से जीवों का बना हुआ है। भूमि वायु खम मन बुद्धि भौतिक यंत्र के समान कार्य करता है। भौतिक यंत्र कैसे, गाड़ी जैसे 4 व्हीलर गाड़ी, उसपे चक्का है, इंजन है, अलग प्रकार यंत्र है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में उसी प्रकार का बना हुआ है। उनका हाथ है, हृदय है, रक्त है, हड्डी है, चर्म है, अलग प्रकार का पेट का अलग प्रकार की मशीन है, रक्त वाहिनी के नस है, इत्यादि का संरचना होता है। एक यंत्र का जैसे कार्य करता है। इसका है कि भौतिक जगत का जीव का शरीर ऐसे कार्य करता है। तो ये हो गया पहला, भगवान के कौन सा गुण है, अवयम था, तो कि ये पहला अकायम था भगवान के दिव्य रूप। ये दिव्य रूप में भगवान का शाश्वत रूप है, सच्चिदानंद रूप विग्रह है। उसके भौतिक जगत में ऐसा भगवान के रूप ऐसा नहीं कि हम उनके समचक्षु से हम देख सकते। भगवान के दिव्य शरीर है, कोई उसमें कोई हमारे जैसे भौतिक शरीर जैसे बना हुआ नहीं। उनका मन, बुद्धि और शरीर में कोई अंतर नहीं है। और ब्रह्म संहिता जो इसका प्रमाण है कि सच्चिदानंद विग्रह किस प्रकार भगवान का वर्णन आता है, तब देखेंगे। और भौतिक जगत में जीवात्मा किस प्रकार उसका वर्णन है, उसके बारे में ये अकायम था, उनका दिव्य रूप को भगवान के बारे में बताते। तो दूसरा आया पॉइंट, सुक्रम अर्थात भगवान सर्वशक्तिमान। तो ब्रह्म संहिता में 5.32 श्लोका में ये कहा गया कि भगवान के किस प्रकार शरीर है, मतलब भगवान किस शक्तिमान है। इसमें कहते कि ब्रह्म संहिता में 5 नंबर 32 नंबर श्लोक क्या है, तो याद है किसका? अंगानि यस्य, याद है किसको? यहाँ पे 32 नंबर श्लोक ब्रह्म संहिता में कहते कि अंगानि यस्य, ये बताते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय शक्तिमान्द्रिय वृत्तिमन्ति वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पांति पश्यन्ति कलयन्ति कलयन्ति पश्यन्ति पान्ति कलान्ति चिरामद आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य दमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। यहाँ पे ब्रह्म संहिता को इसका प्रमाण मिलता कि इस प्रकार भगवान के अपने शरीर के किसी अंग के दूसरे अंग का काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान का प्रमाण है। हम आप मुंह से प्रसाद ग्रहण करते, किंतु आंखों के माध्यम से प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु यहाँ पे भगवान अपने शरीर के किसी की अंग से दूसरे अंग का काम, भगवान आंखों से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, कानों के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी अंग के माध्यम से वो दूसरे के अंग का कार्य कर सकते हैं। हाथों से चल सकते हैं, पैरों से वस्तु पकड़ सकते हैं, हाथ पैरों में देख सकते हैं। इस ब्रह्म संहिता के श्लोक के अनुसार भगवान के हर अंग का बस दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान के सामने भोग जो भी लगाते ना, तो भगवान आंखों के माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं, दृष्टि मात्र से। तो तीसरा हो गया स्तुति मंत्र में बताया गया, सॉरी स्तुति मंत्र में इसके भगवान के सर्वशक्तिमान के ऊपर प्रमाण दे रहे कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पैर नहीं है, किंतु अपने विशेष अंगों से हमारा भोग स्वीकारते हैं, तेज दौड़ सकते हैं। अब देखते हैं, जगन्नाथ का हाथ नहीं है बोलते, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी उनका दिव्य हाथ से ग्रहण करते भक्तों का, अर्पण करते, भोग अर्पण करते हैं उसको। भगवान के हाथ पैर नहीं है, किंतु अपने विशेष अंगों से हमारा भोग स्वीकारते हैं, तेज दौड़ सकते हैं। तो ऐसे भगवान के हर अंग का कार्य एक दूसरे अंग का कर सकते हैं। तो जैसे अर्थ विग्रह के बारे में बोला गया, आचार्य से स्थापित मूल से अभिन्न भगवान के पूज्य स्वरूप विग्रह है।
भगवान के मूल स्वरूप कृष्ण है, विस्तार असंख्य है। तो उनका मूल स्वरूप कृष्ण है, विस्तार असंख्य रूप में रहते हैं। जिससे भगवान के अवतार बलराम, राम, नरसिंह, वराह, नरसिंह, परशुराम, राम, हरधर, कृष्ण, अलग अलग रूप में विस्तार असंख्य रूप में रहते हैं। भगवान के मूल स्वरूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप है। उनका अलग अलग अवतार है, जब भगवान के अलग अलग असंख्य अवतार होता है। इसी तरह अर्थ विग्रह उनका विस्तार है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का एक ही विग्रह है, उनका अवतार अलग असंख्य विस्तार है, उसी प्रकार भगवान के अर्थ विग्रह भी अनेक विस्तार में रहते हैं। कोई किसी रूप लेते, कोई श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर है, राधा रास बिहार जी है, राधा गोपीनाथ जी है, राधा पार्थ सारथी है। ऐसा अलग अलग नाम है, अलग अलग रूपों में विग्रह का विस्तार रूप है। तो इसकी पूजा से मानव तुरंत उनके निकट आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, भगवान सर्वशक्तिमान में किस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद अलग अलग वाक्य उनका विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार भगवान के अर्च विग्रह के माध्यम से मनुष्य तुरंत उनके पास आ सकता है, अर्च विग्रह के माध्यम से। तो वे अपने सर्वव्यापक शक्ति से सेवा स्वीकारते हैं। सर्वव्यापक, भगवान सर्वव्यापी है, तो ही सर्वव्यापी शक्ति है जो है, उसी के माध्यम से सारे उनके भक्तों से सेवा को स्वीकार करते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अर्थ विग्रह रूप में वो जो पूजा करते हैं भक्त लोग, उसी से उनके हिसाब से आदान प्रदान। तो तीसरा हो गया कि भगवान का एक शक्ति है भक्ता, अर्थात पालन करता है। पहला कौन सा शक्ति आया? पहला शक्ति का नाम क्या है भगवान की? अकायम, अकाय। अकायम। सेकंड शुक्रम, शुक्रम, अर्थात शुक्रम। शक्तिमान। सर्वशक्तिमान। तीसरा हो गया कि भर्ता, अर्थात पालन करता। तो भगवान कैसे सारे जग को, भौतिक आध्यात्मिक जगत को पालन करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा उनका शक्ति के बारे में समझ गया, दो शक्ति तक देखो। कोई किसका प्रश्न है दूसरा नंबर तक? हरे कृष्ण, प्रश्न है ना? हम देखेंगे भर्ता का पालन करता, भगवान इस सबके पालन कैसे करते हैं। भगवान अनादि काल से सबको सारी वस्तु दे रहे थे। ऐसा नहीं कि आज सुबह हो गया तो भगवान देते सबको, नहीं। अनादि काल से, जब से भौतिक ब्रह्मांड बनाया है भगवान ने, सारे जीवात्मा को रखने के लिए जीव को वस्तु उसके योग्यता के अनुपात से देते हैं। तो जीवात्मा को रखने के लिए सारा जग भौतिक संसार बना है। तो भौतिक संसार जीव को जो जो आवश्यकता है योग्यता के अनुसार उसको उसी प्रमाण में देते हैं। अनादिकाल से पालन कर रहे सबका। हाथी को जितना आहार दे रहे, उसके परिणाम के योग्यता के अनुसार उसको दे रहे। चींटी को जितना आहार दे, उसके परिणाम के अनुसार, उनका योग्यता के अनुसार दे रहे। उनके सबके पालन करता भगवान। चींटी से लेकर हाथी तक जितना, जो जीवात्मा में जितना आवश्यकता है उसी के हिसाब से योग्यता के अनुसार उनको पालन। उदाहरण यहाँ पे बताते कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने आवश्यक योग्यता के साथ पद को देने वाले की सहमति भी लगेगा। इसी तरह वस्तु प्राप्ति के लिए योग्यता के साथ भगवत की कृपा भी लगेगा। तो यहाँ पे सामान्यतः जीव को मालूम नहीं क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगना है, सारे जीव को कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि जब वैज्ञानिक स्थिति में है तो वैधानिक स्थिति में है तो भगवान के दिव्य संगति में प्रेम में सेवा मांगकर भगवत धाम जाता है। भगवान सामने जाकर क्या मांगना चाहिए तो वो नहीं मांगकर दूसरे से कुछ भौतिक स्थिति के ऊपर लोग मांगते हैं। तो भगवान अति सुंदर में कहते कि चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर एक इसके ऊपर आधार है। भगवान के पास जाते हैं भक्त लोग को, क्या मांगते? भौतिक चीजों के ऊपर मांगते हैं। तो भगवान इतने दयावान है, जो जीवात्मा जो मांगता है उसको
देते हैं भौतिक स्थिति में। क्या देते भगवान? यहाँ पे लिखते ये तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते कि कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ा दुख। तो इसी अनुवाद बताते कि इसमें जो भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे भजन करते हैं और विषय सुख भौतिक संसार का विषय को भोग करने के लिए चाहते हैं, अमृत छोड़कर विष मांगते हैं, ये बड़ा मूर्ख है। जिनको ज्ञान है कि क्या मांगना चाहिए। क्या बताते कि आमी विज्ञ आई मुझको विषय कहने दी। भगवान कृष्ण कहते कि आमी विज्ञ अर्थात मैं ज्ञानी, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये मूर्ख है तो उनको विषय वस्तु क्यों दूंगा मैं? स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाए। मैं अपने स्वचरण अमृत देकर उसको विषय वासना को ये होता है भगवान के अहित की। यहाँ पे चौथा आया भगवान के परिधु सबसे बड़े है। तो चौथा में बताया सबसे बड़े भगवान, उनसे बड़ा या समान कोई नहीं है। अन्य जीव भिक्षुक है तो उनसे मांगते हैं, तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान के साथ समान कोई, सबसे बड़े भगवान। तो दूसरे जो जीव रहते भिक्षुक है, भिखारी है, जो उनसे मांगते हैं, यदि उनसे जाके सब कुछ जो मांगते हैं, यदि जीव भगवान के से समान सर्वशक्तिमान है, सर्वस्व होते हैं, तो याचक नहीं होते, मुक्ति भी नहीं मांगते। यदि जीव भगवान के समान सर्वशक्तिमान सर्वस्व होते तो याचक नहीं होते, मुक्ति नहीं मांगते। अगर कोई कह सकता है कि भगवान जैसे जीवात्मा भी है, भगवान जीवात्मा भी शक्तिमान है, तो अगर होते हैं तो भगवान से कोई कभी मुक्ति नहीं मांगते, याचक नहीं मानते, भिखार नहीं बनकर भगवान को ये दो वो दो करके मांगते नहीं। भगवान के साथ जीवात्मा कभी सबसे बड़े भगवान। जब तक याचक अपने आध्यात्मिक स्थिति को नहीं जान लेता है, तब तक वो परिकल्पित मुक्ति और इंद्रिय तृप्ति में मांगता रहता है। कितने सुंदर भाव से बता रहे हैं हमें प्रभुपाद ने। जब तक जो मांगता है व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति को जब तक समझता नहीं है, तब तक अलग अलग प्रकार का भौतिक आसक्ति पर इंद्रिय तृप्ति में मांगते रहते हैं। हाँ, मुझे भौतिक चीजों में अलग प्रकार घर चाहिए, बंगलो चाहिए, पुत्र संतान चाहिए, धन से आवश्यकता है, ये सब तो याचक रहता है। भगवान सबसे बड़े हैं, और जब तक वो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति में नहीं जान लेता है भगवान कौन है, उनका स्थिति में हमारा संबंध क्या है, तब तक वो ये परिकल्पना करके भौतिक संसार में भोग करने का व्यक्ति शक्ति ही मांगता रहता है। ठीक है, ये होता है भगवान सबसे बड़े दयाल है। तो पांचवा उनका शक्ति हो गया भगवान आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर सेल्फ सैटिस्फाइड, वो खुद के ऊपर खुद निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते कि 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण अवतरित होकर लीला किए, बाल्य में बाहर से शक्ति में न लेकर अघ अबक सकरासुर को बल किया। तो भगवान आत्मनिर्भर, कोई बोल सकते हैं भगवान कभी छोटे अवस्था में हो बड़े अवस्था में हो वो कार्य कर सकते, छोटे में हो बड़े में हो, तो जो कार्य करना भगवान को वो कार्य कर सकते। बाल्य में बाहर से शक्ति न लेकर, बाल्य अवस्था की दूसरे का सहारा लेकर तो सारे अवसरों को बद्ध किए थे, नहीं, वो आत्मनिर्भर अपने शक्तियों से ही वो सारे अवसरों को बद्ध किए थे। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को नहीं कि बड़े जो कृष्ण जो किए थे उस किसके पर निर्भर करके तो दूसरे को शक्ति कोई देवताओं की शक्ति के माध्यम से वो सारे आत्मनिर्भर अपने शक्तियों से ही। बाल्यावस्था में जितना शक्ति है बड़े कृष्ण का उतने ही शक्ति है, उनका कभी अलग नहीं होता है। छोटे से कृष्ण खाली रूप पर बदलता रहता है, कैशोर्य जो अवस्था, यौवन अवस्था, बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में जितना शक्ति है तो यौवन अवस्था में उतना शक्ति है और प्रौढ़ अवस्था में उतना ही शक्ति है, कोई शक्ति कोई नहीं।
तो कोई इसमें आत्मनिर्भर अपने शक्ति के माध्यम से अलग अलग कार्य, कोई परिस्थिति बाल्य हो, कैशोर्य हो, यौवन हो, कोई अवस्था में भगवान एक ही कार्य कर सकते हैं अपने शक्ति के माध्यम से। ये होता है आत्मनिर्भर। भार तोलने अभ्यास के बिना गोवर्धन उठाया। तो यहाँ पे देखो प्रभुपाद लिखते कि भार तोलन अभ्यास। तो लोग क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर बनते हैं, लोग जिम जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं कि उठाने के लिए, बस सालों साल तक अभ्यास उसकी चीज को, बड़ा चीज को उठाने के लिए। तो यहाँ पे भगवान कोई जिम खाना नहीं गए थे उसको पहाड़ को उठाने के लिए, अपने शक्ति के, आत्मनिर्भर शक्ति के गोवर्धन पहाड़ को बिना किसी अभ्यास से उठा। ये होता है भगवान का आत्मनिर्भर शक्ति। तो सामाजिक निंदा का विचार न करके राष्ट्र चाहिए। तो समाज में लोग भगवान कृष्ण को निंदा करते हैं कि भगवान होकर कैसे अनेक गोपियों के साथ रास रचाई थी। तो किसी की निंदा को विचार न करके आत्मनिर्भर शक्ति से ये सारे कार्य केवल भक्तों को आनंद देने के लिए, गोपियों को आनंद देने के लिए, किसी का भगवान साथ कोई डर नहीं है। भगवान किसके साथ डरते नहीं, वो आत्मनिर्भर शक्ति से। तो काम भाव से कृष्ण के पास गए गोपियों की पूजा, हाँ, कट्टर सन्यासी चैतन्य महाप्रभु ने किया। देखो यहाँ पे अगर कोई कहता कि भगवान होकर ऐसा कार्य करते कि सारे गोपी साथ रास रचाते, तो यहाँ पे भगवान ये उनका आत्म जो इंद्रिय निग्रह है शक्ति है, भगवान के आत्मनिर्भर शक्ति है, इतने शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उनके पास जो इंद्रिय भोग करने की शक्ति पास में रहेगा, उनका कोई बोलते कि जब भगवान कृष्ण युद्ध, महाभारत युद्ध के बाद अपने द्वारिका पहुंचे, उस समय सारे रानियों ने क्या किया, अपने अपने सौंदर्य के कारण भगवान को आकर्षित करने के लिए। भगवान के किसी के सौंदर्य में आसक्ति नहीं है, कोई सौंदर्य में आकर्षित नहीं है। वो सौंदर्य में भगवान के इतने सौंदर्य की कामदेव भी उनका सौंदर्य, भगवान सौंदर्य में विमोहित हो जाते हैं, अपने धनुष बाण छोड़ देते हैं। वो खुद मूर्छित हो जाते हैं भगवान के सौंदर्य। तो भगवान किसी की शक्ति से, कोई सी सौंदर्य से आकर्षित नहीं। तो यहाँ पे सन्यास चैतन्य महाप्रभु भी और बड़े बड़े सन्यासी भगवान के गुणगान करते हैं। ये होते आत्मनिर्भर शक्ति भगवान की। तो छठवा हो गए भगवान के शुद्धम। भगवान शुद्धम, वे सदैव शुद्ध विशुद्ध सत्व वासुदेव सत्व अदूषित रहते। कोई जिस प्रकार कमल के पत्ता पानी के अंदर रहते भी कभी गीला नहीं होता है हमेशा। तो भगवान कोई भी स्थिति में रहते हैं, तो कभी पाप से, कभी कभी पाप पुण्य से कभी छू नहीं सकता। और पाप विद्धम, पापों से मुक्ति देने वाले जो मुकुंद है, सबको पापों से मुक्ति करते, इतना शुद्ध है जैसे आग है। आग जैसे भगवान है। आग के पास जो भी व्यक्ति जाता है शुद्ध, तुरंत भस्म हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे सोने को आग में जलाएंगे, सोना शुद्ध हो जाता है। अग्नि हमेशा शुद्ध रहता है। इसी प्रकार भगवान सदैव शुद्ध है और दूषित नहीं रहते हैं। उन्हें अशुद्ध वस्तु स्वस्थ करेगा तो भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार सोने का जो पहले का भाग रहता है, उसमें मिट्टी कलंक रहता है, अलग धातु रहता है। जब आग में डालते हैं तो सोना शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के संग में जो भी अशुद्ध वस्तु आता है तो तुरंत शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य किरण कीचड़ में कीचड़ में गिरता है, पानी में गिरता है, चट्टान में गिरता है, किंतु वो सूर्य किरण सारे कीचड़ को साफ कर देता है, गंदगी को साफ कर देता है, अशुद्ध चीज को भी शुद्ध कर देता है। उस प्रकार भगवान भी कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, चाह कृष्ण चाह नहीं माया। भगवान इतने शुद्ध हैं। उदाहरण देकर यहाँ पे बताते कि भगवत गीता में भक्त शुद्राचार है तो भी शुद्ध मानना होगा, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में है। ये भगवान की अपावधि प्रकृति का संग का प्रभाव है।
अभी देखेंगे एक सूर्य के उदाहरण लेकर, यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं। सूर्य पृथ्वी के अनेक असुरक्षित स्थान में आर्द्रता निकलकर भी शुद्ध होता है। अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंधित वस्तु की भी शुद्ध करता है। तो सूर्य का किरण इतने प्रभावी जो गंदगी को भी शुद्ध कर देता है। इस सूर्य इतने शक्तिशाली है तो भगवान का क्या कहना है। भगवान सूर्य ने इतने गंदे की चीज को भी शुद्ध कर देते हैं, तो भगवान तो उससे बड़े शक्तिशाली है, तो क्यों नहीं कर सकते अशुद्ध को भी शुद्ध कर। इसलिए भगवान क्या करते हैं, सबके हृदय देखकर अपने करोड़ जन्म का पाप को, कलंक जो दूषित चीज रहता है हृदय में, सारे जैसे कि देह चोरम सबके स्वरूप हरण करके लेके आते हैं। तो ये होगा पहला भाग। तो पहला भाग में 6 तक गुण का मैं, तो विभाग 2 में देखेंगे भगवान के दिव्य गुण कौन से सिखाते। तो ये गुणों को भगवान ने कौन से व्यक्ति नहीं स्वीकारते हैं। ये सारे जो गुण है की कनिष्ठ अधिकारी जो रहते हैं, यहाँ पे कहते कृपाल, उन्हें श्रुति मंत्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए अर्थ विग्रह का भौतिक वस्तु का निर्माण मानते हैं। तो इसी प्रकार जो गुण है भगवान की दिव्य गुण है, उनको कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त नया नया भक्त रहते हैं श्रुति मंत्र का ज्ञान नहीं जान पाते, इसलिए अर्थ विग्रह को भौतिक चीज का निर्माण मानते हैं। ये पत्थर से बना हुआ है, ये पित्तल से बना हुआ है, ये मिट्टी से बना हुआ है, ऐसे निर्माण। पर सर्वशक्तिमान भगवान जड़ के भी चेतना बनाते हैं। तो यहाँ पे अल्पज्ञ, अल्पज्ञ व्यक्ति के बारे में इसका अल्प ज्ञान है। भगवद गीता में 9वां अध्याय 11 और 12 सेकंड बताते कि भगवान अल्पज्ञ उपस्थित अवस्था पर रहते हैं। कोई व्यक्ति स्वल्प की धर्म से तायते महत्व गया, कोई व्यक्ति थोड़ा सा पतित हो जाता है फिर भी अवस्था में भी भगवान खेलते हैं, क्योंकि भगवान मनुष्य जैसा अवतीत हुए मानते। तो अल्पज्ञ व्यक्ति रहता है, भगवान भी मनुष्य जैसे अवतीर्ण होते हैं। माया उपरत ज्ञान आराधना बोलते कि भगवान कृष्ण कहते कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, अवजानती मां मूढ़ मनुष्य तनु आश्रित, तो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं भगवान को मनुष्य जैसे अवतीर्ण होने में मानते हैं। उनके पतित अवस्था को कारण भगवान संबंध की विस्मृति है। कोई पतित अवस्था जो अल्पज्ञ व्यक्ति रहते हैं, कोई पतित अवस्था जो रहता है कारण केवल भगवान के जो संबंध को भूल गया है, इसी कारण भगवान को पहचाने। तो तीसरा माया मोहित, ये जो अनिष्ट अलग प्रकार रहता है कि अल्पज्ञ माया मोहित। माया मोहित व्यक्ति रहता है, माया मोहित का बुद्धि अलग होकर भगवान से अन्य वस्तु मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम में बहिरंग शक्ति क्षणिक सौंदर्य के मोहित जीवन का असली उद्देश्य भूलकर चबाए हुए फिर भी चबन जैसे अनेक योजना बनाते हैं, पुनः चर्वित चरवण, तो जो चबाए उसको फेंका हुआ है वापस उठा के उसको चबाते हैं। इस प्रकार भौतिक चीजों के भौतिक आसक्ति जो क्षणिक चीज को आस्वादन करने के लिए वापस वही भोग करने के लिए, फिर भी भगवान ऐसे भूल कर जीव पर कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं भगवान। इतने भूल जाते हैं, ज्ञान है अधर माया मोहित है, फिर भी जीवात्मा को भगवान सुंदर भाव से उनको कृपा देते हैं। और ऐसे लोग नरक जाना चाहते हैं तो भगवान ऐसा करने देते हैं। कोई व्यक्ति नरक जाना चाहता है तो भगवान उसको देते, चल जाओ जाके एक बार घूम के आते। ठीक है, तो इसी प्रकार भगवान के अलग अलग शक्तियाँ हैं, भगवान के जो गुण है उसके बारे में चर्चा की, और भगवान के जो अलग प्रकार जो अल्पज्ञ व्यक्ति रहते हैं वो ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो इस श्लोक में बहुत सारे ज्ञान है, तो इसमें और एक बताते कि इसमें
आगे और शक्तियों का वर्णन नहीं है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें 6 के बाद फिर बाकी 4। के बाद है ना, तो प्रभुपाद ने के तात्पर्य में आगे कुछ वर्णन नहीं किए, तो हम देखेंगे उसका 6 के 4 का कुछ होता है। तो यहाँ पे कहाँ तक हम पढ़े थे हम? तो प्रभुपाद के शुद्धम। तात्पर्य में नहीं मिलते हैं, तो शुद्धम तक हम पढ़े थे ना। यस प्रभु जी। पाप वेदम अवर्णम। 4 नंबर हो गया इसका। शुद्धम हो गया, अपाप विद्धम। कबीर, कबीर था 19 से। तो इसमें विद्धम अपाप विद्धम तक हम पढ़े थे ना। तो मनीषी, पाप विद्धम। हाँ, मनीषी परिभू स्वयंभू शुक्रम। शुक्रम बाद शुक्रम तो हो गया प्रभु, शुक्रम हो गया। कवि अर्थात सर्वज्ञ, इसके बारे में ना आया होगा, हुआ नहीं। सर्वज्ञ था, सब कुछ भगवान जानते, इसमें बताते कि और कवि, कवि था सर्वज्ञ, नोर ऑफ एवरीथिंग। तो जिसमें बता कि कवि ओमनिशियंट, ओमनिशियंट ओमनीपोटेंट with each and every part of the body, the Lord can do the work the others need. तो इसमें शुक्रम और कवि दोनों एक दूसरे को मिलता जुलता है। कवि शुक्रम हो गया ओमनीपोटेंट, और कवि हो गया ओमनिशियंट, सर्वज्ञ। कवि होता है सर्वज्ञ, और शुक्रम हो गया कि सर्वशक्तिमान। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। ठीक है, सर्वज्ञता सब कुछ जानते हैं, और सर्वशक्तिमान है, दोनों एक दूसरे का ऊपर। और हो गया मनीषी, मनीषी, मनीषी दार्शनिक। हाँ, मनीषी हो गया इसमें अनिश्वरम, अकाम आया। यहाँ पे बताते कि मनीषी, पाप विद्धम हो गया, शुद्धम हो गया, अस्नावीरम हो गया, अवरणम, अनिंद्य, कवि, अकायम हो गया। मनीषी दार्शनिक अर्थात भगवान के यहाँ पे बताते कि अ, सब कुछ जानने, बोले कि इसका जो मेन मेन जो रहता है उसको 6 के बारे में प्रभुपाद बता दिए, उसको मिलता जुलता उसका जो शक्ति है उसके साथ मर्ज कर दिए। तो यहाँ पे मनीषी अर्थात दार्शनिक सबसे परिभू हो गया, सबसे बड़े हो गया, स्वयंभू में आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर हो गया, है ना। तो मेन हो गया बाकी तो, मनीषी रह गया, बाकी तो सब हो गया। हम, मनीषी रह गया ना खाली। यस। मनीषी, मनीषी अर्थात यहाँ पे बताते कि मनीषी दार्शनिक। मनुष्य हो गया है इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान। भगवान सबसे बड़ा बुद्धिमान मनीषी तथा जितने ज्ञान है भगवान के सारे उनसे ही प्रभावित होते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे एक ही शब्द में लिखा है कि केवल इंटेलिजेंट मनुष्य था बुद्धिमान, बुद्धिमान है, भगवान सबसे बुद्धिमान है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे ये तात्पर्य में उसके बारे में कुछ ज्यादा विश्लेषण लिखते नहीं है। तो यहाँ पे एक ही लाइन में लिखे कि बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान उसके ऊपर कुछ जाता है नहीं। तो भगवान जानते कि एक ही आता है उसमें कि जीवात्मा मुझे भजन करते, मुझे मुझे भजन करते हैं, और अलग प्रकार भौतिक जब तक उसका ये लाइन आता है।
एक लाइन था उसमें, अल्पज्ञ अवस्था ठीक करते हैं। इसमें बताते हैं जो अल्पज्ञ रहते हैं कुछ मांगना की तो ज्ञान नहीं रहता है। ये जब तक याचक अपने आध्यात्मिक को नहीं जान लेता है तब तक वो परिकल्पित मुक्ति और इन्द्रिय को मांगता रहता है। तो उसको बोलते कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान है, बोलते कि ये मुझे भौतिक चीज इंद्रिय तृप्ति केवल मांगता है, আমি বিজ্ঞ এই বড় মূর্খ, আমি विषय কেনে দিব स्वचरण अमृत दिया विषय। भगवान कृष्ण कहते कि আমি विज्ञ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये सब सारे जीव मूर्ख व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति जैसे मांगते मैं ऐसे क्यों दूं, अपने स्वचरण को देकर उनको विषय वस्तु को भुला दूंगा। ये होता है कि मनुष्य भगवान सबसे इंटेलिजेंट है, हमें देखते हैं यही बड़ा। तो इसके एक ही पॉइंट आता है तो बात के, ठीक है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार ये मंत्र नंबर 8 का हो गया। मंत्र नंबर 9। मंत्र नंबर 9 पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, हाँ? अभी प्रसाद का टाइम हो गया है, देना है सबको। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम और किसका कोई नेक्स्ट टाइम कर लेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी 8 तक आप टेस्ट ले लेंगे क्या? 9 तक 9 तक 9 तक 9 तक ओके प्रभु, अच्छा ठीक है। मंत्र हाँ, है। 9 दुनिया 18 है ना, तो 9 होने के बाद प्रभु जी ओके। टेस्ट ले लीजिएगा। और 7th वाला प्रभु जी जो उसका ना रिकॉर्डिंग PDF कुछ मैं नहीं भेजता आया। हूँ, भेजता हूँ, ये दोनों साथ में भेज देता हूँ। ठीक है प्रभु जी, ओके। हाँ ले लीजिए। आज का भी भेजिए। हाँ अभी तो मैं अपनी आज का अभी भेज दूंगा, तो पिछले बार का जो सटेर को हुआ था मैं भेजता हूँ। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।